जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल निर्मोही जी महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के। आप लोग इस वीडियो को देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों के पास तक इसे शेयर जरूर करें। लंका में राम जी की सेना में ऐसे कौन से वीर थे जिन्होंने युद्ध नहीं किया? जामवंत जी एक ऐसे वीर थे जिन्होंने लंका में युद्ध नहीं किया। वजह पता है? क्योंकि उनके जोड़ का कोई वीर लंका में था ही नहीं। इतने बड़े बलवान थे जामवंत जी। इसका मतलब ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज से भी ज्यादा बलशाली जामवंत जी थे। बस यही चर्चा करने का आज विचार बना है। आओ शुरू करते हैं। राम जी ने लंका में युद्ध किया। बहुत सारे वीर लंका में मारे गए। बहुत सारे देवता बंदर का स्वरूप बना करके भगवान राम के साथ में लंका में युद्ध किए। अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। सत्य न्याय जीत गया, अधर्मी मारा गया। राम जी समस्त बंदर सेना के साथ में अयोध्या पधारे और जब एक एक वीर जाने लगे तो भगवान राम जी ने सदा रहो पुर आवत जाता निवेदन किया, आप लोग आते जाते रहिएगा, कम से कम दर्शन लाभ होता रहेगा। तो जब जामवंत जी की तरफ देखा तो जामवंत जी की आंखों में आंसू गिर रहे थे। भगवान राम जी ने कहा, आप रो रहे हैं? जामवंत जी ने कहा, जी मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे बिछड़ने का डर नहीं है, क्योंकि ये संसार सागर है। जैसे दिन के बाद रात होता है, जीवन के बाद मृत्यु होती है, वैसे मिलन के बाद बिछोह भी होता है। इसलिए मैं बिछड़ने से नहीं डरता। अगर मैं डरता हूं तो राम जी आपका साथ छूट रहा है, और दूसरा मेरे उदासी का एक कारण है कि मेरे दिल के अरमान मेरे दिल में ही दबे रह गए। मैंने विचार किया था कि लंका में जा रहा हूं, युद्ध करूंगा, लड़ूंगा, लेकिन ये मेरा अरमान मेरे दिल में दबा रह गया। राम जी हंस करके बोले, भैया आप लड़े क्यों नहीं? जामवंत जी बोले, प्रभु किससे लड़ता? कौन था मुझसे लड़ने वाला? लंका में सत्य ये है सरकार कि मुझसे लड़ने वाला कोई वीर ही नहीं था। आपको तो इतना समय लगा, अगर मैं चाहता ना, 1 मिनट में लंका को उखाड़ करके समंदर में फेंक देता। रावण से लड़कर, कुंभकर्ण से लड़के, मेघनाथ से लड़के, केवल मुझे अपनी इंसल्ट करवाना था, केवल अपमान करवाना था। राम जी ने कहा, जामुन हम तो आपके बारे में कुछ अलग ही सोचते थे, क्योंकि बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं कि जामुवंत मंत्री अति बूढ़ा,
बहुत बूढ़े थे जामवंत जी, अति लिखा है, नहीं बहुत अति बूढ़ा, लेकिन वीरता भी उनके अंदर बहुत थी। तो भगवान ने कहा, जामवंत आप चिंता मत करो, मैं कृष्णावतार में आऊंगा, तो मुझसे खूब लड़ना, जी भर के लड़ना। जामवंत ने कहा, कैसे लड़ूंगा आपसे, आपके चरणों के सेवा को छोड़ करके आपके ऊपर में प्रहार करने का सोच भी नहीं सकता। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब मैं आऊंगा ना, तुम हमें जान ही नहीं पाओगे। आज वही जब श्याम रूप में आए, सत्राजित कि भाई प्रसेन को शेर ने मारा, उसकी मड़ी शेर ने लिया, और शेर को भालू ने मारा, मड़ी लेकर भालू चला गया। तो भगवान श्याम का उस मड़ी को ढूंढते समय भालू के साथ में बहुत घोर युद्ध हुआ, 27 दिन तक चला। वो कोई और नहीं थे, जामवंत जी ही थे। और जब जामवंत के नाक से खून आ गया, लड़ते लड़ते एक थप्पड़ श्याम ने मारा, जामवंत के नाक से खून आ गया। जामवंत जी ने रख दिया, गदा रख करके बोले, प्रभु आप मेरे राम तो नहीं? भगवान कन्हैया बोले, क्यों? कहा, मेरी नाक से खून निकालने वाला संसार में कोई पैदा नहीं। तब जाकर भगवान श्याम ने कहा, हाँ मैं ही आपका राम। आपने कहा था ना मुझे लड़ने को नहीं मिला, अब आपकी इच्छा पूरी हो गई। हाथ जोड़े, जी सरकार। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।